अध्याय 6 ध्यान योग श्लोक नंबर 36। जिसका मन असंयमित है उसके लिए योग सिद्ध होना कठिन है, परंतु जिसने मन को वश में कर लिया है वे उपयुक्त अभ्यास करने पर अवश्य ही सफलता प्राप्त करता है। यही मेरा मत है। हरी बोल डिवोरीज, हरी बोल। पिछले कुछ वर्सेस में एक बहुत प्यारी डिस्कशन चल रही है। अर्जुन जी ने भगवान जी से क्वेश्चन किया था कि भाई मन तो बहुत चंचल है, अशांत है, बलवान है, हठी है। भगवान जी, आपकी बातें अच्छी तो लग रही हैं सुनने में, समता योग, बट ये व्यावहारिक नहीं है। और मुझे लगता है कि मन को नियंत्रण करना तो कुछ वैसी बात हो गई जैसे वायु को नियंत्रण करना। तो एक तरह से उसने ये कह दिया था कि मन को नियंत्रण करना उसको असंभव सा लग रहा है, जैसे हम सबके साथ भी होता है। फिर पिछले श्लोक में भगवान ने ये समझाया था कि मन को नियंत्रण करना निस्संदेह बहुत मुश्किल है, लेकिन उपयुक्त अभ्यास और विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। अब इस श्लोक में भगवान जी क्या समझा रहे हैं, देखिए। एक ही समय पे कुछ लोगों के लिए यह भगवत प्राप्ति का रास्ता, योग में सिद्धि का रास्ता पॉसिबल भी है, इजी भी हो सकता है, और बहुत सारे लोगों के लिए डिफ़िकल्ट भी हो सकता है। तो आप बोलेंगे ये भाई एक ही बात एक ही समय पे दोनों चीज़ें कैसे एग्जिस्ट करती हैं। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। पर्सन ए को भी डायबिटीज़ है, पर्सन बी को भी डायबिटीज़ है। पर्सन ए जो है वो बड़ा हम्बल इंसान है और वो चाहता है कि डॉक्टर के पास जाके जो मुझे डॉक्टर समझाएगा उसके अकॉर्डिंगली मैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने को तैयार हूँ। वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर जो उसको सजेशंस देता है, ये गोलियाँ खाओ, ये परहेज़ करो, वो परहेज़ भी करता है, वो गोलियाँ भी खाता है, तो उसकी डायबिटीज़ कंट्रोल में आना शुरू हो जाती है, राइट। पर्सन बी ऑन द अदर हैंड, उसको शुगर की प्रॉब्लम हो गई है, बट वो एरोगेंट इंसान है, वो उसका मन उसके आउट ऑफ कंट्रोल हो रखा है, वो उसका मीठे से इतना लगा हुआ है कि बोलता है यार छोड़ो यार, एक ही ज़िंदगी है, मैं मज़ा ले लेता हूँ यार, अब ऐसे भी तो मरना ही है, क्या फ़र्क पड़ता है ना। वो डॉक्टर के पास जाता है और अगले दिन उसको पकड़ के जब फैमिली ले भी जाती है ज़बरदस्ती, डॉक्टर जो उसको कहता है वो उसको मानता नहीं है ठीक से। कभी दवाई खा लेता है, कभी दवाई नहीं खाता है, और परहेज़ बिल्कुल नहीं करता। तो पेशेंट बी के सिनेरियो में उसकी डायबिटीज़ आउट ऑफ कंट्रोल रहेगी। तो देखिए, डॉक्टर वही था, मान लीजिए उसने सजेशंस भी सेम दी, लेकिन पेशेंट ए को फ़र्क पड़ गया और पेशेंट बी को फ़र्क नहीं पड़ा। दोनों में फ़र्क क्या था, एक हम्बल था और सच में सुधरना चाहता था, और दूसरा एरोगेंट था और उसका माइंड आउट ऑफ कंट्रोल हो रखा था और वो परहेज़ नहीं रखना चाहता था, ठीक है। अब ऐसे ही स्पिरिचुअल लाइफ में भी क्या होता है, भगवान जी बता रहे हैं, जो तो मन पे संयम रख के उपयुक्त अभ्यास करेंगे। भगवान जी ने बहुत सारी सजेशंस दी और मैंने भी भगवत कृपा से पिछले श्लोक में वो समझाने की आपको सरल भाषा में कोशिश की। बहुत सारी ऑप्शंस दी गई उपयुक्त अभ्यास में। सत्संग कीजिए, साधना कीजिए, सेवा कीजिए, सदाचार कीजिए। इसको डिटेल्स में मैंने पिछले श्लोक में समझाया है, सो काइंडली इसको पिछले श्लोक को ज़रूर सुनिएगा, है ना। अब आपने उस बात को पकड़ लिया कि मैंने सत्संग रेगुलर करने हैं, मैंने भगवान जी का नाम पक्का लेना है, मैंने खाने से पहले नाम जाप करना ही करना है, मैंने व्रतों का पालन करना है, मैंने घर में आरती करनी है, मैंने तन मन धन से हो सके जितनी भी यथासंभव सेवा भी करनी है, मैंने सदाचारी इंसान बनना है। ये लगे रहे लगे, यस फेल हुए, बट आपने प्रयास करना नहीं छोड़ा। ट्राई अगेन अंटिल यू सक्सीड, राइट। तो वो वाला भाव आ गया आपके अंदर कि मैं लगा रहूँगा। तो जो उपयुक्त अभ्यास करता रहेगा उसके लिए ये रास्ता धीरे धीरे आसान होना शुरू हो जाएगा भगवत कृपा से, और उसका मन नियंत्रण में आना शुरू हो जाएगा और अच्छे से, है ना। ऑन द अदर हैंड, जो पर्सन बी है, जो बिल्कुल ही उसके भोग विलास में खोया पड़ा है, माइंड उसका टोटली आउट ऑफ कंट्रोल हो रखा है, वो भगवान की बातें सुनना ही नहीं चाहता, वो किसी स्पिरिचुअल गाइड का सत्संग लगाना नहीं चाहता। उपयुक्त अभ्यास क्या है वो तो बहुत दूर की बात है भाई। वो कुछ सुनेगा, कुछ मान लो कि स्कूल जाएगा, टीचर को सुनेगा ध्यान से, तब तो वो एजुकेशन ले सकता है ना। अगर कोई मान लो कि बोले मैं स्कूल भी नहीं जाऊंगा, टीचर को सुनूंगा भी नहीं, तो उसका तो कुछ नहीं बन सकता। तो वैसे ही ये रास्ता बहुत सारे लोगों के लिए हमेशा मुश्किल ही रहेगा, बिकॉज बहुत सारे लोग घमंडी होते हैं, या उनके अंदर नास्तिकवाद सोच होती है, या उनका मन इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका होता है, वो संसारिक जीवन से इतने आसक्त हो चुके होते हैं कि वो इस तरफ चलना ही नहीं चाहते। एक बड़ा फनी सा एग्जांपल है, एक बार मुझे एक अंकल जी बता रहे थे, हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो हिमाचल के किसी गांव में भागवतम की कथा चल रही थी, तो वहाँ सारी लेडीज़ अंदर बैठ के कथा सुन रही थी और जो मेल्स थे वो बाहर बैठ के बीड़ी पी रहे थे।
तो ये अंकल जी को बड़ा बुरा लगा कि भाई इतनी अच्छी कथा चल रही है, वो कथावाचक इतनी दूर से आए हैं, ये अंदर आके क्यों नहीं सुन रहे। तो वो ब्रेक टाइम पे चले गए उनके पास कि भाई साहब भले मानुष अंदर क्यों नहीं आते भाई, इतनी अच्छी कथा है। तो वो कहते हैं देखिए अंकल जी, हमें पता है कि वो जो भी बता रहे हैं सब कुछ अच्छा है और हम सब कुछ गलत कर रहे हैं। अगर हम अंदर आ जाएंगे तो हमारी बहुत सारी आदतें ऐसी हैं जो हम छोड़ना नहीं चाहते, हम आदतें छोड़ना ही नहीं चाहते, इसलिए अगर हम अंदर आएंगे हमें बुरा लगेगा, इसलिए हमने डिसाइड कर लिया है कि हम अंदर ही नहीं आएंगे। अब ये बताइए क्या ऐसे लोगों के लिए ये रास्ता कभी भी आसान होगा? क्या ऐसे लोग कभी मन को नियंत्रित कर पाएंगे? आंसर इज़ वो कभी नहीं कर पाएंगे। उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि वो बीड़ी पीना या वो अल्कोहल लेना या वो बुरी आदतें उनकी प्रायोरिटी है, भगवान के साथ जुड़ना उनकी प्रायोरिटी नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये रास्ता मन का नियंत्रण, योग का, स्पिरिचुअलिटी का ऐसी कैटेगरी के लिए हमेशा मुश्किल ही रहेगा। ऑन द अदर हैंड फ्रेंड्स, अगर आपने ये वीडियोस देखना शुरू कर दिए हैं, आई श्योर यू प्लीज़ बी रेगुलर, इनको सुनते रहिए। जो जो इसमें आइडियाज़ मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ उसमें से कुछ ना कुछ अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। प्लीज़ गिव गोलोक एक्सप्रेस 1 ईयर ऑफ योर लाइफ फॉर योर सेल्फ, आपके लिए। आपका मन नियंत्रण में आएगा, आपका क्रोध कंट्रोल में आएगा, आपका खर्चे करने का तरीका बदलेगा, आप शांत रहोगे और आपके माध्यम से लोग बदलेंगे। इसलिए गोलोक एक्सप्रेस में हम क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योर सेल्फ। आप भी चलते फिरते इंस्पिरेशनल लीडर बन सकते हो इतना सा करने से। रेगुलरली ये वीडियो सुनते रहिए, जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ उसको कुछ ना कुछ अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। गिव योरसेल्फ अ ईयर एंड आप अपने आप बहुत प्यारे बदलाव भगवत कृपा से अनुभव करेंगे। ये प्रार्थना मैं आप सबके लिए कर रहा हूँ। श्रीमद् भागवत गीता की जय।